हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विथ मी नम्रता ऑन मेक इट सिंपल। तो हम सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए हम माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल्स है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आई होप आपने हमारे पुराने वीडियोस को देखा होगा। वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन में या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगे, तो देखना ना भूलिएगा। एक सीरीज में पढ़ेंगे तो समझना आसान होगा। तो जैसे कि हमारे पुराने वीडियो में हमने सेल के टाइप को पढ़ा, सेल के फंक्शन को पढ़ा, सेल क्या होता है ये पढ़ा, न्यूक्लियस हमने देख लिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल को भी देख चुके हैं। इस वीडियो में हम नेक्स्ट हमारा जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो है हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया। हम देखें तो ये हमें कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका अगर हम डिटेल में जब स्टडी करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, राइट। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये दो मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है, आउटर और इनर, ठीक। आउटर जो पिंक कलर से हमने दिखाई है और एक ये ब्राउन कलर की इनर मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे आप कुछ फोल्डिंग्स दिखाई दिए होंगे, है ना। तो ये सारी जो फोल्डिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ने से पहले हम इसको जो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल का पावर हाउस है, राइट। जो सेल को ईंधन मिलता है, यानी कि जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल ज़रूरी होता है, हमारे घर के लिए बिजली बहुत ज़रूरी है, उसी तरीके से एक सेल को प्रॉपर वर्क करने के लिए जो एनर्जी है ना, जो ईंधन है, वो प्रोवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों? क्योंकि ये बनाता है एटीपी। क्या बनाता है? ये बनाता है एटीपी। सभी बच्चे एटीपी को तो जानते ही हैं कि ये क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस पे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो मिल जाएगा। तो जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है जो कि एक एनर्जी मॉलिक्यूल है, राइट। तो ये एनर्जी मॉलिक्यूल किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये इसीलिए इसको एनर्जी मॉलिक्यूल कहते हैं। और ये एनर्जी मॉलिक्यूल को बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। इसीलिए इसको पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये पावर जनरेट करता है, राइट। ये चीज़ हुई आपको क्लियर। डिफरेंस जब देखा था एनिमल सेल और प्लांट सेल में, तो हमने देखा था कि दोनों में ही माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट ज़्यादा होता है बजाय कि प्लांट सेल में, क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन है जो कि है क्लोरोप्लास्ट, राइट। इसलिए उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या थोड़ी कम रहती है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और इसके अलावा जो मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, इन दोनों टाइप की सेल्स को छोड़ के लगभग सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल में इक्वली अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, लेकिन वो क्षेत्र जहाँ पे मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है ना उस सेल में थोड़ी ज़्यादा रहती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सेल जो है वो कहाँ प्रेजेंट है और उसमें कितनी ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। अगर ज़्यादा वहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले जब हम स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहले हमें चीज़ जो दिखाई दे रही है वो है ये आउटर लेयर, राइट। ये होती है, जैसे कि हमने सेल का मेम्ब्रेन पढ़ा था ना, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी ये जो मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ, और इसी के बाद ये जो आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है ये कहलाती है क्या? इनर मेम्ब्रेन। अब जो ये इनर मेम्ब्रेन है ये स्ट्रेट होनी चाहिए थी, है ना, जैसे कि हमने सारे ऑर्गेनेल्स में पढ़ा था कि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर ये इनर मेम्ब्रेन, वैसे ही उसके नीचे एक और लेयर बनी रहती है। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे फोल्डिंग मौजूद है ना। इनर मेम्ब्रेन को ऐसा फोल्ड कर करके एडजस्ट कर दिया गया है इसके अंदर, है ना। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हुई है उसके कारण यहाँ पे कुछ फोल्डिंग बन गई है ना, उंगलियों जैसी संरचना बन गई है। तो ये जो उंगलियों जैसी संरचना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि इस फोल्डिंग की वजह से ज़्यादा अमाउंट में एंजाइम को पैक्ड करके रखा जा सकता है, जैसे कि एटीपी सिंथेटेज एंजाइम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज़ होने वाले डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी होगी, चाहे वो आउटर हो चाहे वो इनर मेम्ब्रेन हो, दोनों मेम्ब्रेन का कंपोजिशन वही है कि वो लिपोप्रोटीन की बनी होगी। उसमें थोड़ा बहुत कंपोजिशन में डिफरेंस है कि ऊपर वाली जो आउटर लेयर है उसमें प्रोटीन की मात्रा कम और लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन फिंगर लाइक फोल्डिंग हुई है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं क्रिस्टी,
ठीक है, क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ये जो उंगली नुमा ये जो फोल्डिंग हुई है इनर मेम्ब्रेन की, इसे हम कहते हैं क्रिस्टी। ये चीज़ हुई आपको क्लियर। अब इसके अंदर हम चलेंगे तो यहाँ पे जैसे कि सेल में प्रेजेंट था क्या, लिक्विड मटेरियल, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं क्या, मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम कहेंगे क्या, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल के अंदर भरा हुआ द्रव्य कहलाएगा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या मौजूद है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये स्पेशलिटी है कि इसके अंतर्गत अपना खुद का राइबोसोम प्रेजेंट है, डीएनए और आरएनए इनके पास अपना खुद का प्रेजेंट होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर इनको मिल जाएंगे डीएनए और ये राइबोसोम भी इनके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। इसी कैरेक्टर की वजह से इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। ये जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के अंदर हमें कुछ ऐसे संरचना दिखाई दे रही है ना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स। तो जो F1 पार्टिकल्स है, इस स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारा जो है वो आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, राइट। तो वही वो फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन है। फास्फोलिपिड की मेम्ब्रेन के ऊपर ये माचिस की तीली जैसे खड़ी कर दी गई हो वैसी संरचना दिखाई देती है, इसे ही हम कहते हैं F1 पार्टिकल्स, राइट। अभी तक हमने क्या क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, क्रेब्स साइकिल जैसी साइकिल्स यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। एनर्जी जनरेट करता है, एटीपी का सिंथेसिस करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रोकैरियोटिक और मैच्योर मैमल्स हैं, उनकी रेड ब्लड सेल्स को छोड़ के लगभग सभी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्लांट सेल में इसका अमाउंट कम होता है क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है वो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के हिम के संश्लेषण का यानी सिंथेसिस का स्थान है। माइटोकॉन्ड्रिया oogenesis के दौरान यॉर्क प्लेटलेट्स का भी निर्माण करता है। और सेल का लगभग 70% ऑफ एंजाइम जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इंसेक्ट्स की फ्लाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा होती है, लगभग 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हो सकती है। इसको वहाँ पे हम सार्कोसोम कहते हैं। तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कहीं पे अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो से हेल्प मिले तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।